ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तीसरा अध्याय अष्टमूर्ति वर्णन। विष्णु रुद्र ब्रह्मादि शिव अष्टमूर्ति जगमाही, शरव रुद्र पशुपत तथा महादेव जगपाही। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शंकर की अपनी मूर्तियों द्वारा ब्रह्मांड में व्यापक हो रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेशान सदाशिव ये सभी उनकी प्रतिमाएं हैं, जिनसे सारा जगत व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार और भी 5 मूर्तियां ईशन, पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात आदि प्रसिद्ध हैं। ईशान तो सब में मुख्य है। यही मूर्ति क्षेत्रज्ञ है। मूर्तिमान स्थाणु मूर्ति पुरुष हैं। बुद्धि तत्व का आश्रय लिए अघोर मूर्ति हैं। श्री महादेव जी के अहंकार की अधिष्ठात्री वामदेव नामक मूर्ति है। शंकर जी के हृदय में निवास करने वाले सद्योजात मूर्ति हैं। ईशानी मूर्ति श्रोत्र, वाणी, शब्द, आकाश की अधिष्ठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति तात्विक, हस्त, स्पर्श, वायु की अधिष्ठात्री है। अघोर मूर्ति नेत्र, चरण रूप, अग्नि की अधिष्ठात्री है। वामदेव मूर्ति रसना, वायु, रस एवं जल की अधिष्ठात्री है। सद्योजात प्रतिमा घ्राण, उपस्थ, ग्रंथ, पृथ्वी की अधिष्ठात्री है। इस प्रकार शंकर जी की 8 प्रतिमा है। सूत्र में जैसे मणियाँ ग्रथित रहती हैं, उसी प्रकार उन मूर्तियों में संसार ग्रथित है। वह 8 मूर्तियाँ शरव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव इत्यादि पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य, चंद्र आदि को धारे हुए हैं। विश्वधारिका शिव की शार्वी जल जीवनी वायिका भावी मूर्ति है। जगत के अंदर बाहर विचरने वाले तेजोमयी रौद्री मूर्ति है। जगत की संचालिका पवन मूर्ति है। आकाशत्मिका भीमा मूर्ति सारे विश्व में व्याप्त है। पाशुपति मूर्ति पाशुपाश छेदन करने वाले सर्व में व्याप्त है। पाशुपति मूर्ति पाशुपाश छेदन करने वाली सर्व क्षेत्रों में निवास करने वाली सभी आत्माओं की अधिष्ठात्री है। ईशानी मूर्ति सूर्य रूप होकर जगत को प्रकाश देने वाली है। महादेव मूर्ति चंद्रमा रूप द्वारा किरणों जगत को तृप्त करती है। 8वीं मूर्ति तो सर्वव्यापक है, इसी कारण सारा जगत शिव रूप है। अतएव शिव जी का आराधन ही अभय अनुग्रह दायक होकर उपकार करने वाला है। जिस प्रकार पुत्र पुत्रादि पाकर पिता प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शंकर भी इस विस्तार में जटाधारी होकर प्रसन्न होते हैं। चौथा अध्याय गौरी शंकर की विभूति। पुरुष तथा स्त्री युगुल अनुपम शंभु विभूति पार्वती जग रूप है। कृष्ण कहीं सुन सूक्ति। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, यह सारा विश्व इस प्रकार शिव जी की 8 मूर्तियों से व्याप्त हो रहा है, यह जो आपने सुना दिया। अब कृपा करके यह कहें कि स्त्री पुरुष द्वारा यह विश्व किस प्रकार अधिष्ठित है। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं इस विभूति का वर्णन करता हूँ। स्त्री पुरुष श्री महादेव जी की ही विभूति कही जाती है। श्री महादेव जी शक्तिमान है और महादेव ही उनकी शक्ति है, और यह चराचर विश्व उनकी विभूति का लेश मात्र ही है। जो कुछ भी चेतन जड़ है, शुद्ध अथवा अशुद्ध है, पर तथा अपर है, और जो भी अचित चक्र है उसके साथ साथ चेतन चक्र चलता है, वह अपर अशुद्ध है, अशुद्ध पर शुद्ध है। यह दोनों ही चिद स्वरूप शिव भवानी के स्वाभाविक एक ही रूप हैं। शिव भवानी के वश में तो यह संसार है, स्वयं इसके वश में नहीं, तभी तो वह विश्वेश्वर है। शिवा शक्ति के द्वारा ही शंकर सभी प्राणियों को भुक्ति मुक्ति देते हैं, किंतु वह शक्ति उनके ही आश्रय में रहती है। शिव समान ही धर्म वाली वह शक्ति है। यही एक छिद्र रूपा शक्ति विश्व को विभक्त करती है। सारा विश्व ही उस पार्वती शक्ति के विस्तार को प्राप्त है। उसी शक्तिमान से क्रियात्मक शक्ति होती है। फिर वह शोभ को पाकर प्रथम नाद को पैदा करता है। नाद विंदु, विंदु से सदाशिव देव, उससे परमेश्वर महेश्वर से युद्ध विद्या पैदा हो जाती है। यह ईश्वर की वाणी शक्ति ही है। फिर वर्ण तथा रूप द्वारा मातृका कहती है। जंगम स्थान संसार को रचने वाली शक्ति ही है। यही निश्चयात्मक ज्ञान है। ज्ञान तथा क्रिया की अभिलाषा वाली 3 शक्तियों द्वारा ही ईश्वर शक्तिमान है। जगत भर में स्त्री पुरुषों की विभूति शिव भवानी से आश्रित है। शिव तो महेश्वर है एवं भवानी माया रूप है। सभी उस रूप भवानी है और उसके रस के आस्वादक शिव हैं।
भवानी शिवा क्षेत्र रूपा है, क्षेत्रज्ञ रूप शिव है। श्री पार्वती जी पृथ्वी रूप हैं, सदाशिव आकार रूप हैं, समुद्र रूप शिव हैं। विशेष क्या है, विशेष क्या कहें, पुल्लिंगवाचक महेश्वर हैं, स्त्रीलिंगवाचक पार्वती की विभूति है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, मैंने ये अपनी मति के अनुसार परमेश्वर की विभूति आपको सुना दी, इसे वर्णन करना सबके लिए कठिन है। हे कल्याण रूप कृष्ण, इसका वर्णन आप भी अधिकारी समझकर उसके आगे करना, सबके आगे नहीं। इन विभूतियों को सुनने वाला, अधिकारी को सुनाने वाला शिव सायुज्य पा सकता है। इसका कीर्तन करना भी पापनाशक है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक आने में कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो उसके लिए माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।